हमारे पास जो टॉपिक आता है वो होता है पैराग्राफ ग्रुप। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर दोबारा इसको पढ़ना चाहें तो कैसे करेंगे हम इसमें कि आप यहाँ पर पैराग्राफ का दो चीज़ें दी हुई हैं आपको। एक दी हुई है इंटेंट और दूसरी आपके पास दी हुई है स्पेसिंग। तो इंटेंट और स्पेसिंग क्या होता है आपके पास? इंटेंट जो होता है आपके पास वो होता है दो तरीके का, एक होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट। ठीक है, तो बेसिकली अमाउंट होता है लेफ़्ट और राइट का टेक्स्ट को लीव करने के लिए। मतलब ये कि अगर मैं कर्सर को लेफ़्ट पर रखता हूँ और टेक्स्ट को मैं इंटेंट लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट से स्पेसिंग को क्या करेगा, ड्रॉप करता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जहाँ टेक्स्ट को लेके जाना वहाँ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं राइट को अप्लाई करता हूँ तो राइट में क्या होगा कि टेक्स्ट जो राइट से क्या हो रहा है, लीव होता चला आ रहा है। आप यहाँ देखें तो ये टेक्स्ट यहाँ से लीव हो रहा है। इसका मतलब क्या है ये कि आप राइट से अगर टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, यानी कि अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या है कि आप टेक्स्ट को किस तरह मूव कर सकते हैं कि अगर दो लाइन के दरमियान स्पेस आपको रखना है तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं नीचे वाले पे करूँ तो ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, लाइन के दरमियान में स्पेस आ रहा है, तो इसलिए हम इन दो स्पेसिंग और इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ताकि हम लेफ़्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम या लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको क्या कर सकते हैं, हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यानी कि स्पेसिंग उसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग कम करने से क्या होगा कि आपका जो पेज का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, मज़ीद उसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मज़ीद छोटा कर सकते हैं। इससे क्या होगा आपके पास कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा स्पेसिंग आ जाएगी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, जिस तरह यहाँ मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग आ रही है तो हमारा टेक्स्ट की जो कंटेंट है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अरेंज ग्रुप के बारे में बात करूँगा। इस वक्त अरेंज ग्रुप के अंदर जो आपके पास ऑप्शन है वो ओपन नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपके पास अरेंज ग्रुप जो होता है वो पिक्चर्स और शेप्स पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक पिक को इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, आप इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ पर आके पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और ये मैं स्टैटिक स्कूल का लोगो ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने स्टैटिक स्कूल का लोगो ले लिया। अब लोगो वहीं पर ही आएगा जहाँ पर आपका टेक्स्ट होगा, यानी कि आपका जहाँ कर्सर हो मूव कर रहा होगा उस पोजीशन पे हम उसको पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो ये टेक्स्ट के ज़रिए मूव होता रहेगा। ठीक है, तो ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब यहाँ जैसे मैंने इसको पिक्चर को यहाँ रखा तो यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो गया जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। तो जब फॉर्मेट टैब की बात की तो जब इस पर क्लिक किया तो फॉर्मेट टैब ओपन जाएगा। तो फॉर्मेट टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पोजीशन है। पोजीशन क्या होती है आपके पास, द पोजीशन ऑप्शन इज यूज्ड टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट पिक्चर और शेप ऑन द पेज वेर एवर यू वांट। तो ये आपके पास क्या होता है, पोजीशन कहलाती है जब भी हम किसी पिक्चर या शेप्स को मूव करते हैं डिफरेंट पोजीशन के ऊपर। तो हमें यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, पोजीशन का। अगर जब मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं इस पिक्चर को मूव करने के। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं सेंटर में देखूँ तो पिक्चर मेरी कहाँ चली जाएगी, सेंटर में चली जाएगी। ठीक है, और अगर मैं राइट पे कर देता हूँ थोड़ा सा तो राइट पे चलेगी, सेंटर और राइट। और अगर मैं टॉप सेंटर पे कर देता हूँ तो आपके पास इमेज कहाँ चली जाएगी, टॉप सेंटर पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हर जगह आप मूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये मूव किस तरह ऑप्शन मूव होगा आपके पास ऑप्शन कि आप जब रैप टेक्स्ट की बात करते हैं तो रैप टेक्स्ट क्या होता है आपके पास, द टेक्स्ट रैपिंग इज़ यूज टू अरेंज द टेक्स्ट अराउंड एन ऑब्जेक्ट लाइक एन इमेज। अब ये इमेज के दरमियान में जितने भी आपके पास
टेक्स्ट होता है उसकी पोजीशन को शो कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे टाइट कर दूँगा तो इसका मतलब ये इस पोजीशन से मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं टेक्स्ट के बिहाइंड कर दूंगा तो ये लोगो टेक्स्ट के बिहाइंड चले आएगा, और अगर मैं फ्रंट पे लेके आऊँ तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त जब मैं इसको टेक्स्ट को फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ तो पीछे टेक्स्ट जो है वो छुप रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बिहाइंड पे लेके जा रहा हूँ इमेज को तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो फ्रंट पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आप टॉप पर टेक्स्ट को कर सकते हैं, टॉप बॉटम पर, इस तरह आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है आपके पास बिहाइंड टेक्स्ट, फ्रंट टेक्स्ट और ये थ्रो, ठीक है। थ्रो का मतलब क्या होता है, आप टेक्स्ट को किसी पोजीशन में जाकर ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई इमेज को इंसर्ट कर रहे होंगे तो वो ये ऑप्शन थ्रो वाला ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर टेक्स्ट की पोजीशन होती है इमेज वहीं पर ही आती है और वहाँ पर इमेज आके फिक्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो टेक्स्ट होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फ्रंट एंड बैक पे पोजीशन में मूव करता है, यानी कि ये ऑप्शन जब अप्लाई कर सकते हैं आप जब आप कोई शेप्स के बारे में शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दो शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। एक शेप्स ये वाली आ गई मेरे पास, उसके बाद मैं दोबारा से टैप में आकर और एक ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर ये जो शेप्स है ये एक बैकवर्ड है और एक आपके पास फॉरवर्ड है। अब आप मैं चाह रहा हूँ पीछे रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा है, मैं इसको फ्रंट पे लेके आ जाऊँ और जो सर्कल है वो बिहाइंड पे चले आए, तो मैं क्या करूँगा इसको फ्रंट पे लेके आ जाऊँगा। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसको फ्रंट पे करूँगा तो क्या होगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या हुआ ये फ्रंट पर आ गया। अगर मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये बैक पे चले आएगा, ठीक है। फ्रंट पे करूँगा फ्रंट पे आ जाएगा, बैक पे करूँगा बैक पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अब इस सर्कल को चढ़ना चाहता हूँ, सर्कलों पे क्या करूँगा यहाँ पर अब मैं इसको बिहाइंड पे लेके चले जाता हूँ, यानी कि बैक पे ले आता हूँ, तो मैं क्या कर दूँगा सेंड बैक, तो ये बैक हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट पे लेके आता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं जब दो शेप्स या दो से ज़्यादा शेप्स को फ्रंट एंड बैक करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर अलाइन ऑप्शन क्यों यूज़ होता है, ये एक इमेज पिक्चर शेप्स या कोई भी आइकन होता है उसको मूव करने के लिए, उसकी प्लेस को मेजर करने के लिए। मतलब ये कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट पर तो ये लेफ़्ट पे चले आएगा, ठीक है। मिडिल टॉप, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, तो ये बेसिकली शेप्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर, अलाइन राइट, मिडिल। उसके बाद जो ऑप्शन रह जाता है वो रह जाता है रोटेट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह रोटेट करूँगा, पहले इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन पाऊँगा और मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। फ्लिप मतलब वर्टिकली फ्लिप मतलब अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है ये चेंज कर सकता है। अब पोजीशन किस तरह चेंज करूँगी, मैं एक और यहाँ पे शेप्स ले लेता हूँ, ये ले ली मैंने शेप, ठीक है। अब जब मैं इसका रोटेट करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो ये अपनी पोजीशन क्या कर लेगी चेंज कर लेगी, देखें। तो फ्लिप जो होता है बेसिकली एक शेप्स को पोजीशन टर्न करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी और इन तमाम ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये तमाम ऑप्शन को अप्लाई करना है, ठीक है।
तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम कोई शेप्स या पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट टैब। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।